अब ये लोग जो आज हिंदू मुसलमान करने पे उतारू हो गए हैं, इनसे कोई ये पूछे कि मोदी जी के परम मित्र अडानी जी की जो उधर ज़मीन है, उन्होंने गांव को गोद लिया है, बांग्लादेशी गांवों को बिजली बनाने के लिए, उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। जब सीए एनआरसी चल रहा था, यहाँ पे भी कुछ मुसलमान बहनें बैठी थी, तब न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं थी उनको। जो आप 500-500 रुपये में बैठने वाली और ये सब कुछ जब कहा जा रहा था और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, चरित्र हनन किया जा रहा था। हिंदू की बेटी के लिए बंगाल के लिए हम मांगेंगे इंसाफ, लेकिन मुसलमान की अगर बेटी है तो बांग्लादेश के लिए हम इंसाफ नहीं मांगेंगे। ये दंगा इन्होंने तब नहीं किया जब श्रीलंका में हो रहा था, क्योंकि श्रीलंका में मुसलमान नहीं था, बांग्लादेश में मुसलमान है। तो जब मुसलमान वर्ड आ जाता है तो हमारे हिंदू चेत जाते हैं, तो पाकिस्तान आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं कह रही हूँ इतने जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो तो बर्दाश्त होते नहीं है। ये जो बार बार कभी बांग्लादेश से लाने हैं, कभी इन्हें वहाँ से लाने हैं, पाकिस्तान से लाने, अगर वो जुड़ जाएंगे इनसे बर्दाश्त होगा क्या? सही टाइम है अखंड भारत का जो नारा होता है कि ये सही टाइम है अखंड भारत बनाने का? ये जितने भी बाहर निकल के अखंड भारत की बात करते हैं, इनके अपने घर पूरे नहीं हैं, भाई बंधुओं से इनकी लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, नौकरियों पर ये नहीं जा पाते। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हमारे देश में भी कई नफरतबाजों ने मीडिया का सहारा लेकर वीडियो के माध्यम से नफरत फैलाने की कोशिश की, और हद तो ये हो गई कि कुछ जगहों पर जाकर हमारे ही देश के गरीब मुसलमान झुग्गी झोपड़ी वालों को मारा पीटा गया, और ये कहकर कि तुम बांग्लादेशी हो। जब पुलिस की जांच में सामने निकल कर आया तो पता चला कि वो कोई भी बांग्लादेशी नहीं बल्कि हमारे ही देश के। हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, और बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को लेकर दिल्ली में आज हिंदू महिलाओं ने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया है। हमारे साथ निकिता चतुर्वेदी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हमारे देश में काफ़ी कुछ कहा गया कि हम लात मारकर यहाँ से निकालेंगे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड किए गए। आप क्या देखती हैं जैसी तख्ता पलट हुआ और हमारे देश में जो हलचल हुई है उस सब चीज़ों को लेकर? अब ये लोग जो आज हिंदू मुसलमान करने पे उतारू हो गए हैं, इनसे कोई ये पूछे कि मोदी जी के परम मित्र अडानी जी की जो उधर ज़मीन है, उन्होंने गांव को गोद लिया है, बांग्लादेशी गांवों को बिजली बनाने के लिए, उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। दूसरी बात ये बोलती हूँ कि दिल्ली में ही रहते हुए, दिल्ली में आज अगर महिलाओं ने जंतर मंतर में जाके अगर हिंदू महिला प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वो हिंदू महिलाएं जो हैं उन बहनों के लिए करनी क्यों नहीं करती जो जब सीए एनआरसी चल रहा था, यहाँ पे भी कुछ मुसलमान बहनें बैठी थी, तब न्याय मांगने की ज़रूरत नहीं थी उनको। जो आप 500-500 रुपये में बैठने वाली और ये सब कुछ जब कहा जा रहा था और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, चरित्र हनन किया जा रहा था, तो बेटियां जो है, हम जब इंसाफ मांगने निकल रहे हैं, हिंदू की बेटी के लिए बंगाल के लिए हम मांगेंगे इंसाफ, लेकिन मुसलमान की अगर बेटी है तो बांग्लादेश के लिए हम इंसाफ नहीं मांगेंगे। अगर आप निकले हैं कुछ माइनॉरिटी और वो करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, तो मुद्दों को याद रखा जाना चाहिए। आप ये कहें वहाँ पे यूथ जो है, बहुत जो सेक्युलर टाइप के वहाँ लोग हैं, वो मंदिरों के बाहर खड़े हुए, उन्होंने कोशिश की कि इस तरह की घटनाएं ना हो। पर अगर कहीं पे ये बवाल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ भी बवाल काटेंगे। कहीं हो रहा है, ये दंगा इन्होंने तब नहीं किया जब श्रीलंका में हो रहा था, क्योंकि श्रीलंका में मुसलमान नहीं था, बांग्लादेश में मुसलमान है। तो जब मुसलमान वर्ड आ जाता है तो हमारे हिंदू चेत जाते हैं, फिर हमारा आरएसएस भी जाग जाता है, फिर हमारा वीएचपी भी जाग जाता है, मतलब सभी लोग, बजरंग दल सब निकल आएंगे, उस टाइम न्याय मांगा जाता है। और उनमें से कितने लोग आज की डेट में हिंदुस्तान आ चुके हैं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ किस स्थिति में रहते हैं, इससे भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो राहत भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है उनको, वो यहाँ पे तमाशा करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्हें टू मच पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन इस पॉलिटिक्स के बावजूद जो है, अगर आप वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए आप डेलीगेशंस बना के भेजें, आप सरकार के थ्रू बात की जाए। सरकार अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। जब वो सीए एनआरसी ला रही थी तभी नहीं लोगों के लिए कर रही थी ना, तो आज अगर उनके साथ वहाँ बुरा हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी को याद रखना चाहिए कि जब केदारनाथ में दुर्घटना हुई थी, वो प्रलय आया था, तब उन्होंने गुजरातियों को, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वहाँ से गुजरातियों को चुन चुन के निकाला था। तो आज बांग्लादेश में अगर आपकी इतनी मंशा अच्छी है तो निकालिए वहाँ से हिंदुओं को, ला के बिठाइए यहाँ पे, दीजिए उन्हें जगह, घर दीजिए, काम दीजिए। आप देंगे तब जब आपकी नीयत होगी। सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, आगे की कोई रोड मैप नहीं होती। यहाँ पे जो है बकलोली के लिए होता है, और उसके बाद जो है आगे अगर आप उस लेवल तक गए होते तो आपको आज वहाँ चिंता नहीं करनी पड़ रही होती। कितने दिन हो गए इस बात को। और अगर इस तरह की घटना हो रही है तो फिर आपके लिए सोचने का टाइम है कि आप जो है सच में सीए एनआरसी से किसी का फायदा कराना चाहते थे, या वो भी टू मच पॉलिटिक्स। इस बीच योगी आदित्यनाथ का ही बयान आया कि पाकिस्तान के नक्शे कदम पर ही बांग्लादेश चल चुका है, पाकिस्तान ख़त्म है, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या भारत में विलय हो जाएगा उसका। देखिए ऐसा है, सबके अपने अपने राष्ट्र हैं। हम श्रीलंका के टाइम भी कह रहे थे कि ये भी, ये जो है हम भी आके मिलने वाले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता जो होती है ना, उसको बना के रखना चाहता है। आप इस बात से बाहर आ जाइए कि हम बंटवारे के
शिकार हैं। जब बंटवारे से आप हट जाएंगे ना, वहाँ जो गया वो आपका नहीं था, इसीलिए तो चला गया। और अब वो वहाँ पे अगर खुश रह रहा है तो आप उसको फिर इग्नोर कीजिए। और अगर आपसे इग्नोर नहीं हो रहा तो पाकिस्तान आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ इतने जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो तो बर्दाश्त होते नहीं हैं। ये जो बार बार कभी बांग्लादेश से लाने इन्हें, कभी इन्हें वहाँ से लाने हैं, पाकिस्तान से लाने, अगर वो जुड़ जाएंगे इनसे बर्दाश्त होगा? क्योंकि आज जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें संख्या की बात हो रही थी कि जब 71 में हिंदुओं की जो संख्या थी वो कितनी थी और मुसलमानों की कितनी थी, तो उस ग्राफ में ये दिखाया गया कि मुसलमानों की निरंतर संख्या बढ़ी है और हिंदुओं की घटी है, और इसको लेकर इनको चिंता है यहाँ पर। मतलब 14% मुसलमान हैं, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। अगर हम 150 करोड़ हैं और 14% उसमें से मुसलमान हैं, आज़ादी के टाइम कितने थे? 44-45 करोड़ हिंदुस्तानी थे। आज अगर हम उससे कितने गुना बढ़ गए हैं, 100 करोड़ की आबादी हमने बढ़ा ली, अभी भी आपको सिर्फ ये लग रहा है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं। कृष्ण जी की 16,000 रानियाँ थी, 16,000 रानियाँ किसी के तो घर से निकली होंगी, वो बेटियाँ भी किसी की होंगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ को हिंदू मुसलमान में क्यों कर रहे हैं? सुविधाएं देखिए, गड्ढों से आपकी सड़कें भरी पड़ी हैं, आप सिक्योरिटी के नाम पे आपके कुछ नहीं है। आप मेडिकल के लिए जाते हैं तब आप लाइनों में लगे रहते हैं, फिर आपको जो है बांग्लादेश की चिंता है, फिर आपको पाकिस्तान के मुसलमानों की चिंता है। तरह की बकलोली जो है वो कम से कम योगी आदित्यनाथ जैसे लोग ना करें, क्योंकि जब आप एक कद पे होते हैं ना, और हो गया वो बहुत टाइम निकल गया, आपने दूसरी बार सरकार बना ली है। जब आप दूसरी बार चाहती कि यहाँ पर भी वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं खास करके, वो उनके लिए हम खड़े हों, हम स्टैंड लें। आप समझिए इस चीज़ को, मैं जहाँ रहता हूँ मेरा देश वो है। अगर बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू खुद को भारतीय मानता है तब तो लाइए, लेकिन अगर वो वहाँ का वोटर है, अगर वो वहाँ का निवासी है, वो खुद को बांग्लादेशी मानता है, वो 71 की जो सेलिब्रेशन है वो उसको लगातार करता है, अपने होने का वो बनाता है, तो फिर आपको क्या मतलब है कि वो वहाँ पे हिंदू है या मुसलमान है? आपको अमेरिका से नहीं लाने, आपको ऑस्ट्रेलिया से नहीं लाने, आपको यूके से नहीं लाने हिंदू जो जाके बसे हुए हैं। क्यों बसे हैं? सुविधाओं का यहाँ अभाव है तभी तो जा के बस रहे हैं। मतलब कनाडा मिनी इंडिया बना दिया आपने, ठीक है, यहाँ से हिंदुस्तान में वो चीज़ें नहीं मिलती जिनमें वहाँ जाके एक हिंदुस्तान छोटा सा अपना खुद का बनाना पड़ रहा है। तो कहीं तो हमने कमी छोड़ी है ना, तो उस कमी को पूरा कीजिए, वो सुविधाएं यहाँ दीजिए ना कि लोग रुके। अच्छा, इसमें एक सवाल और मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ, आपका रिएक्शन उस पर चाहूँगा। जैसे आपने वीडियो देखा होगा गाजियाबाद का, पिंकी चौधरी ने जाकर बांग्लादेशी कहकर मारा गया। इसके अलावा दिल्ली से ही वीडियो आया जहाँ बांग्लादेशी बोला गया उन्हें। फिर वही मुसलमान शब्द आ जाता है ना बीच में, आप बार बार भूल जाते हो। बांग्लादेश से भी मतलब नहीं है, हिंदुओं से भी मतलब नहीं है वहाँ के। जब यहाँ के हिंदुओं से ही मतलब नहीं है, ये यहाँ पे भी जब चाहे वो कोविड रहा, दंगे रहे, क्या सिर्फ मुसलमान मरता है? चाहे कश्मीर हो, चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, कहीं भी दंगे होते हैं, क्या सिर्फ मुसलमान मारा जाता है? नहीं ना, मरता तो गेहूं के साथ घुन पिसता है ना। तो जो आपका जाता है आपको उसके लिए दर्द नहीं होता, तो फिर अगर आपको उसके लिए दर्द होता है तो आपको इस बात की क्यों चिंता करनी है कि वहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं या क्या रह रहा है? चिंता करनी है तो नीरव माल्या की करो, मतलब आप माल्या की कीजिए, आप चौकसी की कीजिए, आपको वो नहीं चाहिए। वो भी तो दूसरे राष्ट्रों में जाके उन्होंने पनाह पाई है ना। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, आपको तो गर्व करना चाहिए कि एक देश जो आपने बनाया, आज अगर उसकी वहाँ पे कोई संकट आया तो फिर वो आपकी तरफ देख रहा है। तब इंदिरा गांधी थी, आज नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के लिए भी ग्लोबल लीडर बनने की ये वो है। अगर यूक्रेन में वॉर रुकवा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं रुकवा सकते? यहाँ तो भाषा का भी इतना प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको बीच में किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी में बात करते हैं, वो भी हिंदी में बात कर लेंगे। और ये क्या सही टाइम है अखंड भारत का जो नारा होता है, कि ये सही टाइम है अखंड भारत बनाने का? ये जितने भी बाहर निकल के अखंड भारत की बात करते हैं, इनके अपने घर पूरे नहीं हैं। भाई बंधुओं से इनकी लड़ाइयाँ हैं, ठीक है, नौकरियों पे ये नहीं जा पाते। आप किसी भी पढ़े लिखे समझदार व्यापारी को अगर इन प्रोटेस्टों में पाएंगे, ठीक है, तब तो बात है। अगर नहीं है, आप काम पूछ लीजिए एक बार, आप क्या काम करते हैं, क्या आप दुकान छोड़ के आए हैं, क्या आप घर छोड़ के आए हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रोटेस्टों में आके ऐसी जगहों पे बैठने वाले जब हिंसा की बात करते हैं। हमने CAA NRC देखा है ना, मैंने कभी लैंड रोवर और जैगुआर नहीं देखी किसी भी प्रोटेस्ट में, वहाँ आ रही थी। क्यों? क्योंकि एक साथ मिलके देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया था ना, आप अपनी देश की आत्मा के लिए लड़ रहे थे, इसलिए एक साथ थे। पर जब आप उस आत्मा के लिए नहीं लड़ेंगे ना, आप झुंडों में ही लड़ेंगे। फिर एक पिंकी चौधरी कहीं खड़ा होगा, फिर एक कहीं और कोई खड़ा होगा, कोई और आके शुक्ला जी उपाध्याय जी खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एकजुटता तभी आती है जब आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। और 303 से 240 सीटों ने ये बता दिया है कि कितना भी नफरत हिंदू मुसलमान करती रही है, वो एक सर्कल है, दायरा है जो आपसे खुश होता है, बाकी उससे बाहर जो है, जो आपको लार्जर देन लाइफ इमेज देख रहा था, उसने आपको नकार दिया।